नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो सोच बदल सकती हैं। आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मतलब पैसे का मनोविज्ञान, इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये समझना नहीं कि पैसा कैसे कमाएं, बल्कि पैसे से जुड़ी हमारी सोच, हमारा बर्ताव कैसा है, उसको समझना है। और इसके लिए हमने किताब की कुछ खास बातों को 20 बनाया है। तो इस बातचीत में हम क्या क्या जानेंगे? भाई, पैसे को लेकर हमारी समझ कितनी जरूरी है, लालच और धैर्य, इनके बीच बैलेंस कैसे बिठाएं, फिर वो कंपाउंडिंग की ताकत क्या है वो असल में, और ये भी कि कैसे हमारे जो अनुभव है वो पैसे को लेकर हमारी सोच तय करते हैं। और हाँ, आखिर में ये भी कि असली अमीरी क्या बला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आइडिया से। देखिए, पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है उसे संभालना और पैसे के बारे में एक सही सोच रखना। हमने कई बार देखा है लोग करोड़पति हैं लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो शायद उतना नहीं कमाते वो भी एक खुशहाल, एक बैलेंस्ड जिंदगी जी रहे होते हैं। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। पैसे के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, वो हिसाब किताब का कम और दिमागी ज्यादा है, मतलब साइकोलॉजिकल है। अगर आपकी सोच, आपका माइंडसेट सही है तो थोड़े पैसों में भी आपको एक सिक्योरिटी महसूस होगी, एक सुकून रहेगा। लेकिन अगर सोच में ही गड़बड़ी है तो फिर करोड़ों रुपए भी क्या कहते हैं, कम पड़ जाते हैं। ये सारा खेल मानसिकता का है। हाँ बिल्कुल, मानसिकता। और इसी सोच से जुड़ा है दूसरा बड़ा अहम पहलू, लालच बनाम धैर्य। किताब साफ कहती है पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है लालच। एक लाइन है उसमें, पैसा बनाना शायद आसान हो पर उसे बचा कर रखना वो मुश्किल है। हाँ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शेयर बाजार। जैसे ही मार्केट गिरता है, धैर्य जवाब दे जाता है कई लोगों का, और वो नुकसान में बेचकर निकल जाते हैं। ये बात वाकई सोचने वाली है, बिल्कुल। और अगर इसे हम थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो लालच हमें क्या दिखाता है? तुरंत फायदा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। लेकिन लंबे समय में ये अक्सर नुकसान ही कराता है। जबकि धैर्य, वो शुरू में बड़ा धीमा लगता है, बोरिंग भी लग सकता है, पर यही समय के साथ आपकी वेल्थ बनाता है। ये सीधे तौर पर जुड़ा है हमारे व्यवहार से, हमारी बिहेवियरल साइकोलॉजी से, कि हम तुरंत मिलने वाली छोटी खुशी चुने या इंतजार करके मिलने वाला बड़ा फायदा। और धैर्य का सबसे अच्छा साथी कौन? वो है कंपाउंडिंग का जादू। कई लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सोचिए, थोड़े थोड़े पैसे अगर आप सब्र के साथ लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो उसका असर वो बिल्कुल जादुई होता है। मतलब आपके रिटर्न पे भी रिटर्न बनने लगता है। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम इंसानों को सबको जल्दी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स। आज पैसा लगाया, कल डबल हो जाना चाहिए। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हम इंसान धीमी गति से मिलने वाले बड़े फायदों को छोड़कर अक्सर तुरंत मिलने वाले छोटे फायदों के पीछे क्यों भागते हैं? देखिए, कंपाउंडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। पर ये 3 चीजें मांगता है: टाइम, पेशेंस और सिस्टम में विश्वास। और ज्यादातर हम लोग इन्हीं तीनों चीजों में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हों। अच्छा, तो अब आते हैं एक और जरूरी बात पर, अनुभव और नजरिया, यानी एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव। देखिए, पैसे को लेकर हर किसी की सोच अलग होती है और ये बनती है उसके अपने निजी अनुभवों से। मान लीजिए किसी ने बचपन में बहुत तंगी देखी हो तो जाहिर है वो शायद बचत पर, सेविंग्स पर ज्यादा जोर देगा। और जिसने मान लीजिए बाजार में अच्छा पैसा बनते देखा हो, वो शायद निवेश को, इन्वेस्टमेंट को एक मौके की तरह देखेगा, रिस्क लेने से कम डरेगा। बिल्कुल। तो कोई इसे खतरा समझता है, कोई मौका। कोई पूरी तरह गलत नहीं है, कोई पूरी तरह सही नहीं, बस नजरिया अलग अलग है। नजरिया है, उसे स्वीकार करना, उसे समझना क्यों जरूरी है। जब हम ये मान लेते हैं कि भाई सबका अनुभव अलग है, सबकी कहानी अलग है, तो हम न सिर्फ बेहतर फाइनेंशियल फैसले ले पाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ पैसे को लेकर जो बातचीत होती है वो भी बेहतर हो जाती है। बेकार के झगड़े कम होते हैं। सही कहा। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम बात पर, असली अमीरी क्या है? What is true wealth? हाउसेल कहते हैं, देखो, दिखावे के लिए खर्च करना वो गरीबी की तरफ पहला कदम है। अक्सर जो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए महंगी गाड़ियां, महंगे फोन खरीदते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ही खतरे में डाल रहे होते हैं। पैसा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन वो सोच समझ कर होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से। असली अमीरी जो है वो सादगी में है, संतुलन में। हाँ, तो मतलब सार ये है कि सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ बैंक में कितना पैसा है वो नहीं है। सच्ची दौलत है अपनी जिंदगी पर आपका कितना कंट्रोल है। क्या आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं? ये जानना कि आपके पास पर्याप्त है, इनफ है, और अपनी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं में एक बैलेंस बनाना, शायद यही असली अमीरी है। और सादगी, सिंप्लिसिटी और बैलेंस, ये हमें वो कंट्रोल पाने में मदद करते हैं। ये पूरी बातचीत जो हमने की, ये एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है ना? कि पैसे के बारे में जो हमारी अपनी सोच है, वो हमारे कौन से अनुभव से सबसे ज्यादा बनी है, और क्या वो सोच आज के समय में भी हमारे लिए उतनी ही काम की है या फायदेमंद है? इस पर जरूर सोचना चाहिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक सोच थी, और सोच बदल जाए तो जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और सीखना मत छोड़िए।